Now, so let's read the question. The question says that a charged particle is free to move in an electric field. Will it always move along the electric line of force? क्वेश्चन का मतलब है कि एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, बट वो क्या हमेशा ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस तरफ है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा? ये है हम लोगों का क्वेश्चन। फ्री है, मूव जहां कहीं भी कर सकता है, और क्वेश्चन है ऑलवेज लाइंस ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा। इसका आंसर दो तरीके से हो सकता है। वन, इफ पार्टिकल इज इन रेस्ट। इफ द पार्टिकल इज इन रेस्ट मतलब पार्टिकल यहां पर स्थिर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, एज पर फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई फॉर्मेशन। ओके, मतलब पार्टिकल रेस्ट में है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस तरफ होगा पार्टिकल उसी तरफ फोर्स फील करेगा, उसी तरफ मूव ऑन करेगा। तो दूसरा केस है, इफ पार्टिकल is or particle have initial speed and makes an angle theta with respect to E field। मतलब पार्टिकल इसी तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अभी एंगल थीटा है, ठीक है। पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तब क्या होगा, तब जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं जाएगा, कोई भी एक रिजल्टेंट डायरेक्शन की तरफ जाएगा। रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, ठीक है। इन दैट केस पार्टिकल कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा ये एश्योर नहीं है। मतलब जब पार्टिकल रेस्ट होगा तब एश्योर है उसी फील्ड ऑफ लाइंस की तरफ ही जाएगा, पर जब पार्टिकल एक इनिशियल वेलोसिटी में है और वो एक थीटा एंगल कर चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब उसका डायरेक्शन क्या है उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर तब उसका डायरेक्शन लाइंस ऑफ फोर्स की अलग ही नहीं होगा, दूसरा कोई तरफ के होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, विल इट ऑलवेज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड? नो, द आंसर इज नो। इट डिपेंडिंग ऑन द केस, पार्टिकल रेस्ट में है या ये पार्टिकल इनिशियली मूव कर रहा है अलोंग मेकिंग एन एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। I hope you students understand it well. Thank you.